बड़ी खबर ये आ रही है कि एफओएमसी के मई महीने की मीटिंग मिनट्स अनुसार फेडरल रिजर्व यूएस इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर काफी चिंतित है। फेड ऑफिशियल ने ये कहा कि यूएस रिसेशन एक डेफिनेट पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है और ये भी माना कि हायर इन्फ्लेशन का रिस्क है और हायर अनएम्प्लॉयमेंट का भी। बॉटम लाइन लगता है कि फेडरल रिजर्व भी अंधेरे में लग रहा है और उन्हें भी क्लैरिटी नहीं है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑन अगेन ऑफ अगेन टैरिफ्स को लेकर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,663 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 7,912 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 18.01 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 85.57 लेवल्स पर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.66 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.80 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी के लिए सबसे बड़े हर्डल्स अब 25,117 मार्क पर। केवल 25,117 मार्क के ऊपर आक्रामक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तब तक बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसे लग रहा है कि निफ्टी दिशा के लिए आज संघर्ष करता नजर आ सकता है, क्योंकि बुलिश ट्रेडर्स पिछले 2 दिन की गिरावट की वजह से काफी चिंतित रहेंगे। दरअसल निवेशक ये चाहते हैं कि अच्छे अनाउंसमेंट आए टैरिफ डील्स को लेकर आने वाले हफ्तों में, जब तक कि 90 दिन का पॉज एक्सपायर नहीं होता। अब तक केवल 2 डील्स देखने को मिली है, पहले यूके के साथ और दूसरी चाइना के साथ, किंतु चाइना के साथ भी केवल 90 दिन के लिए एग्रीमेंट हुई है टैरिफ्स को स्लैश करने के लिए। उसके साथ साथ आज मई महीने की एफएनओ एक्सपायरी होने के चलते भी चॉपीनेस और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फिर भी इसके बावजूद हमें 3 पॉजिटिव कैटलिस्ट लगते हैं जो डाउनसाइड को लिमिटेड रख सकते हैं। पहला, कल के नेगेटिव सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की। दूसरा, एक अबव नॉर्मल मानसून होने का फोरकास्ट है साल 2025 के लिए, जहां पर रेनफॉल 105% लॉन्ग पीरियड एवरेज का हो सकता है। और तीसरा, ट्रंप का अचानक से यू टर्न यूरोपियन यूनियन को लेकर। टेक्निकली देखें तो हमें लगता है कि निफ्टी 24,363 मार्क के नीचे और कमजोर हो सकता है। वही ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 25,117 एक अहम हर्डल बना हुआ है, जिसके ऊपर ही बुलिश ट्रेडर्स चाहेंगे कि निफ्टी तेजी से अपना ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क भी हासिल कर ले। संक्षेप में कहें तो आज एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन बेंचमार्क निफ्टी के लिए देखने को मिल सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,752, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए अब 24,363 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,117 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,600 से 24,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,417। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,576 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी कल के व्यापार में कमजोर पड़ता नजर आ रहा था, खास करके निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की वजह से, जो 1.44% डिक्लाइन कर गया कल के व्यापार में। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में गिरावट नजर आई क्योंकि आईटीसी के शेयर्स 3% नीचे गिरे, जब रिपोर्ट्स अनुसार ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अपना स्टेक बेच दिया है, जिसकी कुल कीमत है 12,900 करोड़ रुपयों की। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 8.12% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में इजाफा दर्ज किया 38.15% का, ₹19,012.79 करोड़ का, जबकि टोटल इनकम नीचे गिरा 3.53% से ₹2,43,386.15 करोड़ पर। एनएमडीसी 2.58% कल के व्यापार में नीचे गिरा। कंपनी का Q4 FY25 का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21.8% नीचे गिरा ₹1,483.18 करोड़ पर। यही आंकड़ा Q3 FY25 में ₹1,896.66 करोड़ का था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6.32% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 13.63% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़ा ₹183 करोड़ पर Q4 FY25 में। यही आंकड़ा पिछले साल Q4 FY24 में ₹161.04 करोड़ पर था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी 25.12% ईयर ओवर ईयर बढ़े ₹1,629.29 करोड़ पर Q4 FY25 में। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स कल के व्यापार में 13.74% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, कुल मिलाकर ₹113.81 करोड़ का। आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में एल्केम, बजाज ऑटो, कॉफी डे, इंजीनियर्स इंडिया, इप्का लैब्स।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,748, डिस्काउंट 04। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.66 पर, बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.80 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। लॉन्ग बिल्डअप में CDSL, सीमेंस, SBI लाइफ, BEL, बैंक ऑफ बड़ौदा। शॉर्ट कवरिंग में हिंदुस्तान कॉपर, LTF, नेशनल एल्यूमिनियम। शॉर्ट बिल्डअप में ग्रासिम, M&M, तीतागर, आइशर मोटर्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में जियो फाइनेंशियल, फेडरल बैंक, ITC, DLF। आज कोई भी स्टॉक FNO बैंड में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,661, प्रीमियम प्लस 349। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.89 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.27 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,200 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,312, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,700 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,700 से 82,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.